लड़का तभी सैनिक बन सकता था जब वह माचिस की तीलियां बुझने से पहले अपनी वर्दी पहन लेता, और जैसे ही आखिरी तीली जली उसने वर्दी पहन ली। खुशी से वह कैंप में दौड़ने लगा जैसे सचमुच सिपाही बन गया हो। उसने बड़ों की तरह दाढ़ी बनाना सीखा और सलामी देना भी। उसके मासूम चेहरे को देखकर सभी सैनिक मुस्कुराए। उस दिन उसने पूरी लगन से पहरेदारी की, लेकिन अचानक कैंप पर हवाई हमला हो गया। एक अफसर ने उसकी जान बचाने के लिए उसे ढक लिया। चारों ओर धमाके हो रहे थे और लड़का डरकर खंदक में बैठ गया। घायल सैनिकों को देखकर उसने युद्ध की असली भयानकता समझी। वह दौड़कर एक तंबू में गया और पूरी कोशिश से घायलों की मदद करने लगा। फिर वह तंबू के बीचों बीच खड़ा होकर गाना गाने लगा। उसकी मासूम आवाज सुनकर सैनिकों की आंखें नम हो गईं, लेकिन दुश्मन का हमला फिर शुरू हो गया। लड़का खाइयों में भागता रहा और गोला बारूद की पेटियां घसीटकर सैनिकों तक पहुंचाता रहा। एक बुजुर्ग सैनिक ने उसकी तारीफ की। लड़के ने सलामी दी और कमांड पोस्ट पर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि संचार की लाइन कट चुकी है। कमांडर की चिंता देखकर उसने बिना सोचे खंदक से बाहर दौड़ लगाई। गोलियों की बौछार के बीच लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और टूटी तार को जोड़ दिया। सिग्नल बहाल हुआ और इसी वजह से दुश्मन पीछे हट गया। एक दिन स्काउट बनकर वह दूर देखने गया। दूरबीन से उसने घास के ढेर में छिपा हुआ एक पैर देखा। वह भागकर कैंप आया और सबको बताया। लेफ्टिनेंट ने भरोसा नहीं किया, लेकिन लड़के के जोर देने पर 2 सैनिकों के साथ वहां गए और घास में आग लगा दी। अचानक 2 दुश्मन बाहर भागे और पकड़े गए। बाद में लड़के ने वहां से दुश्मन का रेडियो भी निकाला जो बमबारी की जगह बता रहा था। एक बार फिर उसने बहादुरी दिखाई, मगर कभी घमंड नहीं किया। उसने खुद ही निवेदन किया कि उसे डाक पहुंचाने वाला सिपाही बना दिया जाए ताकि वह सैनिकों तक पत्र पहुंचा सके। सभी को यह प्यारा लड़का बहुत अच्छा लगा। एक सैनिक ने तो उसके लिए नाचकर भी दिखाया। अगले दिन जब वह पत्र देने आया तो वही सैनिक अब जिंदा नहीं था। लड़के ने चुपचाप टोपी उतारी और उदास होकर चला गया। इस लड़के का नाम था सेरियो अलेस्कोव, जो इतिहास का सबसे छोटा सैनिक बना। युद्ध खत्म होने पर उसे वीरता का मेडल मिला।